नमस्कार। कभी ऐसे सोचा है कि किसी के पास भौतिक आंखें तो हों, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक रूप से अंधा महसूस करे? आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन, जिसे मुरली कहते हैं, के कुछ विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये ज्ञान की एक नई दृष्टि की और खुद को बदलने की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी बातचीत एक गीत की इसी बहुत ही पावरफुल लाइन से शुरू होती है। ये लाइन एक तरह से स्टेज सेट कर देती है, मार्गदर्शन और एक अलग तरह की दृष्टि के उस सेंट्रल आइडिया को सामने रखती है, जो इस पूरी चर्चा की नींव है। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है ना, कि आखिर कोई अपनी आंखों से दुनिया को देख पाने के बावजूद खुद को अंधा क्यों कहेगा? ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी इंसानी भावना का प्रतीक है। यही वो पहेली है जिसे ये मूल पाठ सुलझाने की कोशिश करता है, और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो जाहिर है कि ये अंधापन कोई शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ये दुख से भरी दुनिया में खो जाने का, रास्ता ना सूझने का एक गहरा एहसास है। इस प्रवचन के अनुसार दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर आ चुकी है जिसे पतित दुनिया कहा गया है। मतलब एक ऐसी हालत जहां आत्माएं दुख से घिर जाती हैं और एक गाइड को, एक मार्गदर्शक को पुकारती हैं। और वो गाइड कौन है? पतित पावन, यानी जो पावन करने वाला है, जो पवित्र बनाने वाला है। तो फिर इस आध्यात्मिक अंधेपन का हल क्या है? इसका समाधान है एक अलग तरह की दृष्टि, कोई भौतिक आंख नहीं, बल्कि ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो ये तीसरा नेत्र है क्या चीज? कोई फिजिकल ऑर्गन तो है नहीं ना? नहीं, ये एक मेटाफर है, एक रूपक है, एक नए पर्सपेक्टिव को पाने का, और वो भी ज्ञान के जरिए। ये वो समझ है जिससे एक आत्मा न सिर्फ अपने असली स्वरूप को, बल्कि समय के पूरे नाटक को भी जान सकती है। अब यहाँ जो बात सच में कमाल की है ना, वो है इन दोनों दृष्टियों के बीच का फर्क। हमारी भौतिक आंखें क्या देखती हैं? सिर्फ ये अस्थायी शरीर और बस अभी का पल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो शाश्वत आत्मा को देखता है और 5000 साल के पूरे चक्र को देख सकता है। एक की नज़र लिमिटेड है, दूसरे की अनलिमिटेड। तो सवाल ये उठता है कि ये खास ज्ञान, ये तीसरा नेत्र आता कहाँ से है? इसका सोर्स कौन है? अगला हिस्सा इसी राज से पर्दा उठाता है। इस शिक्षा के मुताबिक इस ज्ञान का स्रोत है निराकार परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है। उन्हें ही सर्वोच्च, पावनकर्ता और सभी दुखों को हरने वाला बताया गया है। और ये ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा है। देखिए, शिव बाबा तो निराकार हैं, मतलब उनका अपना कोई शरीर नहीं है, तो फिर वो ज्ञान कैसे देते हैं? वो ब्रह्मा नाम के एक साधारण व्यक्ति के शरीर का आधार लेते हैं और उनके मुख से अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ पर ना एक आम कन्फ्यूजन को भी दूर किया गया है, शिव और शंकर के बीच का फर्क। शिव परमात्मा हैं, निराकार हैं और ज्ञान के सोर्स हैं। वहीं शंकर एक देवता हैं जिनका एक सूक्ष्म रूप है, वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं और वो ज्ञान के स्रोत नहीं हैं। ये एक बहुत ही जरूरी क्लैरिफिकेशन है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान कैसे एक बड़े कॉस्मिक नजरिए को सामने लाता है। ये नजरिया है समय के एक विशाल दोहराए जाने वाले चक्र का। इन टीचिंग्स के मुताबिक हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो 5000 साल का एक रिपीटिंग ड्रामा है, एक चक्र है। ये स्वर्ण युग यानी सतयुग से शुरू होता है, जहां सब कुछ पावन और सुखी होता है। फिर धीरे धीरे त्रेता द्वापर से गुजरते हुए ये कलयुग यानी लौह युग में पहुंचता है, जो दुख का समय है। और अभी हम संगम युग में हैं, जहां ये ज्ञान फिर से स्वर्ण युग की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। और इसी 5000 साल के चक्र में ये कहा जाता है कि हर आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, एक शुद्ध देवता से लेकर एक साधारण इंसान बनने तक की पूरी यात्रा का अनुभव करती है। अच्छा, तो इस सारे ज्ञान का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? मतलब ये सिर्फ थ्योरी तो नहीं है? जी नहीं, इसका असल मकसद है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कांटे से फूल बनने का एक बहुत ही गहरा सफर। और इस फिलॉसफी के हिसाब से कलयुग में सारे दुख और अपवित्रता की जड़ हैं ये 5 मुख्य विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वो कांटे हैं जो आत्मा को चुभते हैं। और यहीं पर ये बहुत ही खूबसूरत मेटाफर आता है जो दिखाता है कि ज्ञान कैसे बदलाव का एक टूल बन जाता है। इसके अनुसार पिता यानी परमात्मा ज्ञान देकर इन विकारों से भरी आत्माओं को दिव्य गुणों वाले फूलों में बदल देते हैं।
और ये बात हमें एक और बहुत जरूरी फर्क तक ले आती है, सेवा का फर्क। एक है जिस्मानी यानी शारीरिक सेवा, जैसे किसी की मदद करना, जो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ जिस रूहानी सेवा की बात हो रही है वो आत्मा के लेवल पर है। इसका मतलब है दूसरों को भी ये आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन 5 विकारों पर जीत पाने में मदद करना। तो चलिए अब आखिर में इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कुछ प्रैक्टिकल विजडम से जोड़कर देखते हैं, जो दादी जानकी की शिक्षाओं से लिए गए हैं, जिनका जिक्र मूल पाठ में है। ये वो शिक्षाएं हैं जो बताती हैं कि इस फिलॉसफी को रोज की जिंदगी में कैसे उतारना है। जैसे कि अगर मन में शांति चाहिए तो नेगेटिव विचारों को सिर्फ दबाव नहीं, समझ से खत्म करो। ऊर्जा बचानी है तो मौन का अभ्यास करो। और ये कितनी बड़ी बात है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को छोटा समझो तो सूली भी कांटे की तरह लगेगी। यही वो सिद्धांत हैं जो रास्ता दिखाते हैं। तो हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि अगर ज्ञान सच में एक तीसरा नेत्र है तो ये हमें खुद के बारे में क्या दिखाता है, ये क्या प्रकट करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबकी अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बिल्कुल दिल में है।